हमसे नहीं, अपने पापा से बहुत क्लोज रहती थी, फिर भी छोड़ के चली गई। हम तो थोड़ा बहुत डांटते तो वो तो डांटते भी नहीं, तो उनके बगैर वो तो मर जाएंगे, तो बच। महज 14 से 15 साल की इनकी एक बच्ची जो है वो बीटीएस के कारण जो है वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को छोड़कर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो घर से लापता है। और ये मांस मछली खाना छोड़ दी इसलिए कि जंकू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, और हम लोग को भी मना करती थी कि नहीं खाइए नहीं खाइए। अब बोलती थी बीटीएस हमको डांस है, कोरियन जाएंगे, कोरियन जाएंगे, कोरियन का आदमी डांस करता है तो वहां से पढ़ लिख कर क्या करेंगे, ड्रामा करेंगे, कोरियन कोरियन कर करके। क्या कोई आप इंडिया की जो लड़की है वो भी इतनी कम उम्र में जंकू के पास पहुंच सकती है? और अगर पहुंच सकती है तो जो उसकी चाहत है क्या उसकी चाहत को पूरा किया जा सकता है कहीं से भी किसी भी मायने से? वो कहती है कि मैं जंकू से मैरिज करूंगा, क्या ये पॉसिबल है किसी? ये बताइए, ये जो खरीदी है ये किसके पैसे से खरीदे? इस मजबूर पिता के पैसा से ही ना तुम खरीदी हो, बताइए। और आज एक पिता को कभी मर्दों को कहा जाता है कि ये बहादुर होते हैं, इनके आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे जब हो जाते हैं तो माता पिता रोने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए, अगर आपके भी घर में 14 साल, 15 साल, 16 साल, यानी कहने का मतलब है युवा बच्चे या बच्चियां हैं, तो आपको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे समस्याओं को दिखाने जा रहा हूं जिस समस्या को आप सुनिएगा, जानिएगा और उसको टटोलिएगा तो आपका जो है वो दिल दहल जाएगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आया कि मैं उसको अपने शब्दों से बयां करें, इसीलिए डायरेक्ट जो है जिन आप परिजनों के साथ ये जो हादसा हुआ है, या फिर हम यूं कह सकते हैं ये जो मतलब क्राइम हुआ है, ये इन हादसों के साथ जुड़े जो फैमिली है, जो परिजन है, वो अभी आपके कैमरे के सामने है। हम लोग इन्हें से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सा कारण था जिनके कारण महज 14 से 15 साल की इनकी एक बच्ची जो है वो बीटीएस के कारण जो है वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को छोड़कर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो घर से लापता है और उसका किसी भी प्रकार का कोई अता पता नहीं है। हम लोगों ने जब आया जांच करने का प्रयास किया तो यहाँ आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें हमने उनका फोटोज कहीं कहीं पे देखा, लेकिन फोटोज देखने के बावजूद भी कोई ऐसा नुक्स नहीं मिल पाया जिससे उस बच्ची तक पहुंचा जा सके। अब क्या पूरी मामला है, पूरी मामला हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये बच्ची की माँ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा शर्मा। क्या हुआ था आपके घर में? ये एक हादसा सुनने के लिए मिल रहा है, कब ये हादसा हुआ और कैसे हुआ, थोड़ा सा विस्तार में? कल 4-5 बजे सोकर उठी, बोले बेटा पढ़ाई लिखाई कर, पैसा लगता है। तो बोला पढ़ कर क्या करेंगे। उसके बाद फिर हम अथी पैसा 500 रुपया उसके पापा दिए थे तो रखी हुई थी, तो बोले कि भुला गया। तो हम बोले ठीक है, उसका बैग उग चेक करा तो उसमें बीटीएस का एक कागज मिला। उसमें बीटीएस जंकी करके, हाँ, जंकू। जंकू करके कुछ नाम है। वो जंकू ही के कारण ही मतलब वो अपने घर को छोड़कर, माँ बाप सारा को देखते हुए छोड़कर वो चली गई। चाहे तो कुछ भी रो या हंस, कोई मतलब नहीं, जबकि हमसे नहीं, अपने पापा से बहुत क्लोज रहती थी, फिर भी छोड़ के चली गई। हम तो थोड़ा बहुत डांटते तो वो तो डांटते भी नहीं, तो उनके बगैर वो तो मर जाएंगे, तो बचेंगे भी नहीं। बताइए, इन माता पिता के आंखों में आंसू देखकर कोई भी इंसान अपने आप को भावुक करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन उस छोटी सी बच्ची के अंदर ये कहां से मतलब हिम्मत आया, और वो भी ऐसे चीजों के लिए जो कि कभी संभव नहीं है। अब बताइए, वो जंकू से इतनी मतलब चाहत रखती है कि जंकू के बारे में वो तरह तरह के इस तरीके का स्लोगन लिखती है, और जंकू के एक एक फोटो जो है वो कहीं ना कहीं जुटाने का प्रयास करती है। उसका कई सारा स्केचेज जो है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उसका जो कार्ड होता है, कार्ड है हर तरीके का, पूरी तरीके से जंकू के जाल में वो फंस ये चुकी सब है। काट रहता है, यही सब रहता है, इसके बारे में बोले कभी कहता है। उसके कारण मांस मछली खाना पीना सारा चीज छोड़ दिया। उसका माइंड इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उसको सही गलत का कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है कि क्या सही गलत है। मतलब कि ये मांस मछली खाना छोड़ दी इसलिए कि जंकू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, और हम लोग को भी मना करती थी कि नहीं खाइए नहीं खाइए। अब बोलती थी बीटीएस हमको डांस है, कोरियन जाएंगे, कोरियन जाएंगे, कोरियन का आदमी डांस करता है तो वहां से पढ़ लिख कर क्या करेंगे, ड्रामा करेंगे, कोरियन कोरियन कर करके। हम सोचे कि बच्चा है, चलो भाई छोड़ दिए, छोटा मोटा चीज है, क्या ही सबसे होगा। इस पर हम उतना गौर नहीं किया, आज गौर नहीं किया तो इसका ये परिणाम निकला। बताइए, क्या कोई आप इंडिया की जो लड़की है वो भी इतनी कम उम्र में
जंकू के पास पहुंच सकती है, और अगर पहुंच सकती है तो जो उसकी चाहत है, क्या उसकी चाहत को पूरा किया जा सकता है कहीं से भी, किसी भी मायने से? वो कहती है कि मैं जंकू से मैरिज करूंगा, क्या ये पॉसिबल है किसी भी बच्चे को? ये आज घटना इनके साथ हुआ है, कल आपके यहाँ भी हो सकता है, हर घर में ये हो सकता है, हमारे घर में भी बच्ची है, उसके साथ भी ये घटना हो सकता है। तो मैं उन बच्चियों को कहना चाहूंगा कि जो माता पिता आपको मतलब कितने कठिनाइयों से पालता है, एक सपना होता है माता पिता को कि हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, पढ़ा लिख कर आईएएस आईपीएस बनाएंगे, देश का तरक्की करेगा, परिवार का तरक्की करेगा। लेकिन ये मतलब कोरियन जंकू फंकू के चक्कर में पड़कर बताइए किस तरीके से एक बच्ची जो है अपने ही घर के लोगों को कहीं ना कहीं आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है। अब बताइए ये माता पिता बेचारे के पास क्या बचा, ये किस मुंह से बाहर निकले, समाज इनके बारे में क्या सोचते होंगे? मैं ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग खुद ही बताइए कि क्या ये पोस्टर कार्ड में क्या रखा हुआ है, ये ईटीएस बीटीएस क्या होता है? पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है बाबू, पढ़ाई लिखाई करो, और अपने माता पिता के, वो संतान सबसे कायर हो सकता है, निकम्मा हो सकता है जो अपने माता पिता के आंखों में आंसू देख सकता है, उससे बड़ा हैवानियत और क्या हो सकता है? मेरा घर का हालात को देखते हुए हम सुबह 12 घंटा ड्यूटी करने चले जाते हैं, विश्वास पर कि मेरा बच्चा अच्छा है, पर पता नहीं कब क्या दिमाग कैसा हो गया। इतना तो नहीं है कि हमको तो विश्वास था कि मेरा बच्चा कहीं गलत नहीं करेगा, पर कैसे कन्वर्ट दिमाग उसका हो गया पता नहीं। जो हमको छोड़ छाड़ के और पूरा हाथापाई करके कि हम उसको डराए कि भाई पापा आएंगे कह देंगे, फिर भी पता नहीं आराम से कब कैसे निकली हमको पता ही नहीं चला। अगर पता चलता तो उसको कोई भी अपने माँ बाप को कहीं बच्चे को जाने नहीं देता। बिल्कुल नहीं जाने देता। अब वो थोड़ी सी बताइए कि क्या आप दोनों के बीच में कहा सुनी भी कुछ हुआ था, किस नहीं, बातों को लेकर? यही कागज था ना, ऐसे करके फोल्ड था ऐसे। तो हमको ऐसे मिला तो हम उसको छोड़ थी, इसको हम ना पढ़ना चाह रहे थे तो हमको पढ़ने नहीं दे रही थी, हाथापाई पूरा करके झिकझोरा तेल डाल के हमको कपड़ा उपड़ा भी फाड़ फूड़ दिया। अब प्लस की एकदम हम कैसे मतलब ना सब, अब कल ऐसा था कि कल बगल में कोई था भी नहीं, हम चिल्ला रहे हैं एकदम मुंह कान एकदम गजब उसका मतलब दिमाग कन्वर्ट हो, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम माँ के साथ कर रहे हैं, क्या सही है कि गलत है, कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा है। तो घर छोड़कर वो गई थी तो गुस्से में थी? हाँ, एक होता है ना कि जिद गुरूर रहता है ना, कि एक होता है कि हम ये करेंगे उस तरह से। मतलब कल जो है आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी होता है, और माँ बेटी है, किसी भी माँ बच्चे के साथ तो ये आम बात है, होता ही है। लेकिन क्या बच्चा माँ और पिता से महान, इतना महान हो गई कि अपनी माँ को कद्र करना नहीं जानती है? जिस तरीके से एक रोती बिलखती माँ करी कि उन्होंने हमारे कपड़ों को भी फाड़ने का प्रयास किया, और किसी भी तरीके से मेरे बातों को सुनने के लिए वो तैयार नहीं था, और इस तरीके के हदों को पार करके ये कोरियन फोरियन का चक्कर में आज अपने पूरे परिवार को जो है वो बर्बाद करने पे वो तुल चुकी है। बताइए ये जो खरीदी है ये किसके पैसे से खरीदे? इस मजबूर पिता के पैसा से ही ना तुम खरीदी हो, बताइए। और आज एक पिता को, कभी मर्दों को कहा जाता है कि ये बहादुर होते हैं, इनके आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे जब हो जाते हैं तो माता पिता रोने पे मजबूर हो जाते हैं, और लालत है उस बच्चे पे जो अपने माता पिता के आंखों में आंसू देख रहा है। और इस आंसू को देखकर भी अगर तुम्हारा हृदय नहीं प्रभावी हो रहा, तो ऐसे इंसान को इंसान नहीं बल्कि जानवर कहा जाता है। जब वो घर से निकली थी तो क्या-क्या लेकर निकली थी, ये भी थोड़ा-सा खुलासा कीजिए? देखिए, वो पहले ना गोदरेज खोली तो हमको क्या पता क्यों जा रही है, गोदरेज है भाई, घर है, उसका भी अपना खोल के सरिया सकती है, रख सकती है। तो एक कपड़ा निकाली, सूट है उसका, तो हम बोले कि क्या कर रही है, तो बोली ना कि ये हम पहनेंगे। तो हम बोले कि भाई काहे के लिए, अभी कोची ना पहनेगी, क्या जरूरत है। उसमें मेरा एक छोटा सा बैग में 4-5 लाख रुपए के गहना भी था, वो भी नहीं मेरा बैग मिल रहा, पूरा घर छान लिया, नहीं मिल रहा। मतलब खुद गई और 5 लाख का गहना भी लेकर हाँ, गई। अब प्लस वो जान रही कि मेरे माँ बाप कितने कर्ज में डूबे हुए हैं। बहुत जगह मेरा हाल इतना बुरा है ना कि हमको खाने तक का नहीं है, उससे बेटर कोई नहीं जानता है कि जो जो होता है ना कि बच्चा क्या घर का हालात है, वो सब जानती है कि उसको क्या है या नहीं है। जो इस तरह से कोई बहकाया है कि क्या किया है भगवान जाने। ये वो अभागा पिता है जिनकी बच्ची इस तरीके का, मतलब हैवानियत की, इसको हैवानियत ही कहा जाएगा। पूरे परिवार, अभी थोड़ा-सा कैमरा थोड़ा-सा घुमाइएगा, पूरे परिवार के आँखों में अभी आँसू है, गाँव समाज वाले के आँखों में आँसू है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये हादसा किसी के भी घरों में हो सकता है।